ग्लोबल फ्रंट पर ग्लोबल केस शरद बहुत काफी हद तक वॉलेटाइल ट्रेंड्स नजर आएंगे और 25% अतिरिक्त टैरिफ की जहां बात हो रही थी, दोनों देशों के बीच कोई डायलॉग, कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ। कुछ लास्ट नहीं वी हुआ हैव द था। नोटिफिकेशन और नाउ। मानसी एक चीज़ और बता दूं कि आप यहाँ पे जो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है कि हम मान के चल रहे कि 25% जो है हो गया है, अभी बस एक ऑफिशियल अप्रूवल आया है। एब्सोल्युटली। तो जहाँ पे जो अनसर्टनिटी थी और हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्सपोर्ट प्रमोशन की अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, अब आपको लगेगा कि सेक्टर्स में अब फिर से क्या दबाव आएगा। देखिए सेंटिमेंटली दबाव तो आएगा। ज्वेलरी लीजिए, आप लेंगे जेम एंड ज्वेलरी सेगमेंट, श्रिम्प सेगमेंट, यहाँ पे दबाव देखने इमीडिएट मिलेगा। नी जर्क इमीडिएट रिएक्शन नी जर्क दिखेगा। रिएक्शन टेक्सटाइल ये सब में आएगा। लेकिन मानसी आगे जाते हुए जो है किस तरह इसका बेनिफिट्स आता है, क्या स्टडीज आता है, नेगोशिएशन क्या होती है, अभी भी बाकी है कहानी। ऐसा राइट। नहीं है कि ये फुल प्रूफ प्लान है और ट्रम्प है ये। तो उसमें कितना भरोसा आता है, कितना आगे बढ़ते हैं, बातचीत होती है, उस पर जो है बातचीत चलते रहेगी। ये फुल फाइनल नहीं है, बस अभी के लिए वो फाइनल कर दिए हैं, फिर वो रिट्रैक्ट भी करते हैं, इनका हाँ, हिस्ट्री है, तो उस पर भी नजर रहेगी। एब्सोल्युटली। और विदेशी बाजार के संकेत भी इसी के चलते एक रिएक्शन जरूर देख रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं ताकि इस वक्त जो इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं उस पर विस्तार से उनका टेक और उनकी एनालिसिस हम जान पाए। हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के गुरमीत चड्ढा आप जुड़े हैं। गुरमीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सुबह सुबह अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। और यहाँ पर ग्लोबल फ्रंट पर जो इम्प्लीकेशंस थे, टैरिफ इम्प्लीकेशन, उस पर अब नोटिफिकेशन जारी। डोनाल्ड ट्रंप जैसे जाने जाते हैं उसी तरह से रिएक्ट भी करते हुए, लेकिन यहाँ से आगे कैसे देख रहे हैं आप सेंटिमेंट्स को, कैसे रीड करते हैं इस डेवलपमेंट को आप? देखिए, जैसे शरद ने बोला कि सेंटिमेंटली नेगेटिव है और इनिशियली शायद थोड़ा नीजक रिएक्शन भी आएगा आपको, बट कहीं ना कहीं बाजार इसे प्राइसिंग कर रहा था। आप देखिए टेक्सटाइल स्टॉक्स वीक है, जेम्स ज्वेलरी स्टॉक्स वीक है, श्रिम्प की बात, जो भी एक्सपोर्ट इफेक्टेड सेक्टर्स हैं वो वीक रहे हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और भारत ने काफी अंडर परफॉर्म किया है पिछले कुछ सप्ताह में, जब बाकी मार्केट्स ने बहुत अच्छा किया। आप चाइना देखिए, कोरिया देखिए, कुछ महीनों से जब से टैरिफ शुरू हुआ है, एफआई आउटफ्लो बना हुआ है, लगता है एक तरीके से डेली एसडब्ल्यू की चालू है एफआईएस का। आई थिंक आज पीएमओ का मीट है, कहीं ना कहीं आई थिंक गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये टैरिफ लगेगा, तो मुझे लगता है कुछ रिलीफ मेजर्स आने चाहिए आज ड्यूरिंग द डे, तो उससे हो सकता है थोड़ा सपोर्ट मिले। बट एक ओवरहैंग जो था मार्केट का वो अब एटलीस्ट जो है अब सामने है, तो अब बाजार ये देखना चाहेगा कि और कोई सेकेंडरी टैरिफ ना हो। अगर वो नहीं होता है तो आई थिंक डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स पे निगाह रहेगी। आई थिंक मेन प्रॉब्लम बाजार की अर्निंग्स है। जैसे जैसे ग्रोथ वापस आएगी, अर्निंग्स थोड़ा वापस आएगी, ये प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे जो है साइड में होते जाएगा। जी, गुरमीत जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूं मैं। अब ये 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट तो ट्रंप ने कर ही दिया था और दोनों देश अब बातचीत कर नहीं रहे थे, तो इस बात की आशंका थी ही कि 27 अगस्त से लागू हो भी जाएगा और उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जरा ये बताइए सर कि ये मार्केट में कितना प्राइस्ड इन है? क्या बाजार ने इसको अब्जॉर्ब कर लिया है या फिर कुछ हद तक अब्जॉर्ब कर लिया है? काफी हद तक मुझे लगता है प्राइस में, अगर आप जैसे टेक्सटाइल स्टॉक देखिए, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स देखिए, 25-30% डाउन है। थोड़ा शायद और रिएक्शन आएगा। फुली प्राइस इन तो कोई भी चीज नहीं होती है ट्रम्प के साथ, क्योंकि और मुझे लगता है ये टैरिफ भी फाइनल नहीं है। कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें थोड़े लोअर टैरिफ मिलेंगे। बट हाँ, सेंटिमेंटली नेगेटिव है, थोड़ा आउटफ्लो और देखने को मिल सकता है। और एक जो कुछ लोग कॉन्ट्रेरियन प्ले सोच रहे थे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम में, वहां पे थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बट डोमेस्टिक, जैसा मैंने बोला, पीएमओ का मीट है, हम कितना डोमेस्टिक सपोर्ट देते हैं, आरबीआई कितना मॉनेटरी सपोर्ट देता है, क्रेडिट लाइंस पे क्या सपोर्ट मिलता है, उससे लगता है कि मुझे लगता है कि डैमेज एक लिमिटेड होगा। डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स पे वापस से मुझे लगता है निगाह रहेगी, और जीएसटी कट्स से मुझे लगता है फर्क पड़ेगा। बस ये है रिक्वेस्ट, और आई थिंक होप यही करता हूँ कि एक टाइम से पहले आ जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि नहीं तो फेस्टिव सीजन इम्पैक्ट हो सकता है अगर डिले होगा, क्योंकि बिग टिकट चीजों पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं डिमांड पोस्टपोन हो रही है, चाहे वो ऑटो है, लग्जरी गुड्स है। कल फाडा ने लेटर भी लिखा है सरकार को। तो और मैंने एक चीज देखी है अभिषेक जी की, भारत रिफॉर्म्स क्राइसिस में ही करता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, गुरमीत जी आप हमारे साथ बने रहिए। एक और एक्सपर्ट को जरा शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ
यूएस से ही जुड़ गए हैं इंसिड कैपिटल के अनुराग सिंह। अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अब आपको गुड मॉर्निंग बोलूं या गुड इवनिंग बोलूं सर, लेकिन ये टैरिफ लगना था और इस बात की पूरी आशंका थी कि नहीं 50% का टैरिफ लग जाएगा, लग भी गया है। आपको लगता है जैसे कि कह रहे हैं अभी गुरमीत जी कि ये भी फाइनल टैरिफ नहीं है, आगे इसमें चेंजेस होंगे, शायद आगे बातचीत हो, अब फाइनल तो ट्रंप के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जरा ये बताइए कि इससे भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, क्या आपको लगता है कि यहां से थोड़े और तलखी की तरफ बढ़ेंगे या फिर दोनों देश सुलह करने की कोशिश करेंगे? आपको संभावना किसकी ज्यादा दिख रही है? अभिषेक, गुड मॉर्निंग आपको, गुरमीत जी और जो हमें सुन रहे हैं। देखिए अभिषेक, ये चीज इससे अभी क्लियर हो गई है कि बैकडोर कॉन्वर्सेशन भी अभी नहीं चल रहे हैं, विच मीन्स द सिचुएशन अभी इम्प्रूव तो नहीं हो रही है, नहीं तो फिर ये डेफर हो जाता। तो थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर है। आई एम मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट्स एंड इवन आई वाज होपिंग दैट शायद ये 25 डेफर हो जाएगा, बेस 25 तो खैर लग ही चुका है, बट दैट मीन्स दैट ठीक है। अब देखिए डिसीजन ले लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने भी, ब्रॉडली एक डिसीजन तो ले लिया, दिशा तय कर ली है। एक्चुअली अगर आप थोड़ा ध्यान दें, कुछ जो कमेंट्स आ रहे हैं पॉलिटिकल सर्कल से पिछले कुछ दिनों में, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स एंड बाकी सब ने भी जो बोला, उसमें वो क्लैरिटी तो दिख ही रही थी कि वो बयान तीखे ही होते जा रहे हैं, तो विच मीन्स दैट देयर इज नो स्पेस टू कॉम्प्रोमाइज एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। तो वो बयान मुझे ज्यादा कन्विंस करते हैं अब अभिषेक के शायद इसमें दोनों ही कंट्री ने अपना डिसीजन ले लिया है। बट इससे ठीक है, अभी जैसे गुरमीत बता रहे थे कि अब देखिए जो गुड्स एक्सपोर्ट हैं उसमें तो फर्क पड़ेगा, लेकिन बाकी जो सर्विसेज है वो चलती रहेंगी, वो तो अमेरिका को खुद ही चाहिए। तो अब वही होगा कि इंडिया को जो गुड्स चाहिए वो इंडिया उनको इंपोर्ट करता ही है बिना टैरिफ के, और जो यूएस करता है सर्विसेज वो करता रहेगा। तो बेसिकली इट्स जस्ट वील हैव टू मूव ऑन फ्रॉम हियर। अभिषेक, ऐसा लगता है कि अब ये एक बार सरकार ने एक डिसीजन ले लिया है, तो लेट्स जस्ट काइंड ऑफ मूव ऑन फ्रॉम हियर। आई वुड हैव लव्ड अगर इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा मार्केट्स को भी एक बता देती कि देखिए अब हम ये डिसीजन ले चुके हैं, तो आप लोग इस हिसाब से मन बना के अब आगे बढ़िए। वो क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से आई नहीं, तो हमें रीड करना पड़ रहा है बिटवीन द लाइंस। ठीक है, रीड बिटवीन द लाइंस हम कर रहे हैं, लेकिन गुरमीत सर जरा ये बताइए कि अब तो ये ठीक है 50% लग गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया, इस बात की आप कितनी संभावना देख रहे हैं कि भारत थोड़ा रिटेलिएट करे और अमेरिका को अपने इंटेंट के बारे में अंदाजा लगने दे? दूसरी चीज कि ये सरकार ने भी थोड़ा शॉक ऑब्जर्वर लगाने का काम किया है जीएसटी में राहत देने के जरिए। आपको लगता है कि ये जो टैरिफ के शॉक्स हैं ये जीएसटी में राहत उसको पूरी तरह से ऑफसेट कर देगा? तो देखिए पूरी तरह से तो ऑफसेट नहीं कर पाएगा, कुछ हद तक जरूर करेगा। और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के पास ज्यादा इकोनॉमिक लेवरेज है यूएस पे रिटेलिएटरी कुछ करने का। और मैं होप भी करूंगा कि वो नौबत ना आए, क्योंकि आप जिससे डील कर रहे हैं वहां पे कोई लिमिट नहीं है। वो चाइना के साथ हमने देखा था, वो 200, 250, 300% टैरिफ पे पहुंच गया था। एनीवेज 50% टैरिफ पे या 75% या 100% टैरिफ पे ट्रेड होगा ही नहीं। तो बाजार अब फाइनली बाजार को पता है कि 50% टैरिफ लगने वाला है। तो जो डिस्काउंटिंग है, क्या अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है मार्केट को। एक बार आप क्लैरिटी आ जाए कि हाँ ये टैरिफ है, वो डिस्काउंट करेगा कितना इम्पैक्ट है ग्रोथ पे, अर्निंग्स पे, और वो सेक्टर्स पे आपको जो भी बैलेंस प्राइस सेक्शन है वो देखने को मिलेगा। मेरा बस एक ही होप है कि गवर्नमेंट रिफॉर्म्स को और पुश करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने जीएसटी कट थोड़ा डिले कर दिया। हमें ऑलरेडी अर्बन कंजम्पशन में स्लो डाउन दिख रहा था, ये पहले हो जाना चाहिए था। और जैसा अनुराग ने भी बोला, जब 5 राउंड नेगोशिएशन के हुए थे तो मोटा मोटा तो आइडिया लग गया था कि डील नहीं होने वाली है। तो मुझे लगता है वो थोड़ा एक्सपेडाइट होना चाहिए, थोड़ा और रिफॉर्म्स आने चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्सेशन को भी एक बार और रीलुक करना चाहिए, स्पेशली जो कैपिटल गेन पार्ट है जो हमने इंक्रीज किया था 10 to 12.5। मुझे लगता है काफी सारे स्टेप्स अब गवर्नमेंट लेगी कि पता है कि अब ये हमारा मेन बैरियर है और उसको कैसे करना है। मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस वापस आएगा। ये एक अच्छी बात है कि आरबीआई गवर्नमेंट का फोकस क्लियर है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करना है। कहीं ना कहीं हमने
अपना अपना ग्रोथ को थोड़ा सा मुझे लगता है टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। और कई बार आपको एक ऐसा शॉक चाहिए होता है फोकस वापस लाने के लिए। और अब देखिए अभी नॉमिनल जीडीपी के हो तो अभी Q1 के नंबर आने वाले हैं, वो सिंगल डिजिट में होंगे, हाई सिंगल डिजिट, तो वो हमारा पोटेंशियल जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो एक बार ग्रोथ वापस आएगी, मुझे लगता है काफी चीजें अपने आप सॉल्व होंगी। भारत अभी भी डोमेस्टिक फेसिंग इकोनॉमी ज्यादा है। डोमेस्टिक ग्रोथ पे जो है ऑफ कोर्स फोकस रहेगी, लेकिन अनुराग, शरद यार, आपसे एक बार जानना चाहते हैं कि जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट की तरफ ला रहे हैं और गवर्नमेंट अभी के लिए थोड़े बहुत जो है फ्रीबीज या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1-2 क्वार्टर से तो बहुत सारे एक्सपोर्ट्स को रोक दिया गया है क्योंकि टैरिफ अनसर्टनिटी थी। अब क्या होता है, और यूएस मार्केट्स में जो है ये सारे इन्वेंट्रीज को जाते हैं नए टैरिफ्स पे, कि अभी भी वेट एंड वॉच रहेगा? ट्रेडर्स क्या कह रहे हैं, एसोसिएशंस क्या कह रहे हैं, ग्राउंड में क्या चल रहा है, ये बताएं। शरद, देखिए, मैं वो ग्राउंड की खबर तो नहीं रखता हूँ, लेकिन जो मीडिया में पढ़ते हैं हम, वो ये है कि एक तो ट्रांसशिपमेंट की कोशिश करेंगे एक्सपोर्टर्स, राइट? दे माइट पिक सम अदर कंट्री जहां से वो ट्रांसशिप कर सकें, राइट? जिन कंट्रीज पे 15 या 20-15 तो नहीं, पर 20% के टैरिफ्स हैं कुछ पड़ोसी देशों पे, तो वो एटलीस्ट उनके थ्रू ट्रांसशिप कर सकते हैं। बट शरद, मेन प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सपोर्टर्स जो हैं, इनमें कोई बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं है। देखिए, इफ यू सी, एक कंट्री जब ओपन अप होता है ना, तो उसमें बड़े प्लेयर्स आते हैं, तो फिर उनकी लॉबिंग कैपेसिटी भी ज्यादा रहती है। ये गारमेंट के प्लेयर्स, जेम्स ज्वेलरी, ये सब छोटे प्लेयर्स हैं, तो ये आई डोंट थिंक ये बहुत एफिशिएंटली लॉबी कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो या यूएस गवर्नमेंट हो। बट एट द सेम टाइम अगर कोई ये एक तो आपका वो आंसर हुआ कि आई डोंट थिंक वो लॉबी कुछ कर सकती है, बिकॉज अगर उनकी कैपेसिटी होती तो वो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट फिर उस पर एक थोड़ा सा नरम रुख अपनाती। और देखो, हमें पता नहीं है कि क्या कंपल्शंस थे, क्योंकि ये सब नेगोशिएशन बैकरूम में चल रहे थे। तो वील हैव टू जस्ट एग्री। और एक बात जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट को सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फिर गवर्नमेंट अगर एक्सपोर्टर्स को सब्सिडाइज करती है, विच मीन्स इफेक्टिवली गवर्नमेंट ही टैरिफ दे रही है, इफेक्टिवली, राइट? क्योंकि फिर वो, एंड दैट्स नॉट अ डिजायरेबल सिचुएशन। तो जो मार्केट कॉल है, आप जो मार्केट में जो हिट आना है, आप उन सेक्टर्स में आने दीजिए। बट ये भी तो देखिए कि आपने बाकी सारी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर लिया ना। इतना बड़ा इशू नहीं है इंडिया के लिए भी ये। इट्स ठीक है, इट्स अ स्मॉल हिट टू द जीडीपी, बट दैट इज वन टाइम। बट अल्टीमेटली ये देखिए कि गवर्नमेंट ने कॉन्शियस कॉल लिया है कि ठीक है, हम इकोनॉमी को यूएस गुड्स के लिए ओपन नहीं करेंगे। नाउ इट्स अ चॉइस गवर्नमेंट हैज मेड, सो हमें उसको फॉर गुड और बैड, इसको वी शुड जस्ट सपोर्ट इट। एक चीज और ऐड करूंगा जो गुरमीत जी ने ऐड करी, कि देखिए, क्राइसिस में रिफॉर्म्स होते हैं, बट इस समय इंडिया की पोजीशन क्राइसिस वाली भी नहीं है। इंडिया इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो लॉट ऑफ पीपल ट्राई एंड से कि जैसे 91 मोमेंट था, ये था, वो 91 वाज अ वेरी डेस्परेट मोमेंट। अब तो इंडिया इज वेरी स्ट्रांग एंड वेरी कंफर्टेबल। और मे बी इसीलिए शायद रिफॉर्म्स में भी डिले हो रहा है। करने चाहिए जल्दी गवर्नमेंट को, लेकिन पार्टली वो जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो अब वही डिस्प्ले पर आ रही है। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने मन बना लिया है कि वी विल लीन विद चाइना रादर देन लीनिंग विद यूएस। उससे नुकसान होगा कि फायदा, वो अब समय बताएगा आगे। शरद, कि इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, एंड वी आर इन अ स्ट्रांग पोजीशन। और इसी वजह से गवर्नमेंट भी, और कैटेगोरिकली जो आप बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है कि प्रेशर हो सकता है कि नीजॉक रिएक्शन के तौर पर नजर आए, लेकिन भारत डट के सामना करेगा। टू द एक्सटेंट उन्होंने ये कहा है कि हर कारोबारी को अपने शॉप्स और अपने शोरूम्स के बाहर स्वदेशी के बोर्ड्स लगाने चाहिए और कहना चाहिए कि हम स्वदेशी को, इंडिजीनियस को प्रमोट कर रहे हैं। वन क्विक व्यू आपसे जानना चाहूंगी, इंडिया की फार्मा लॉबी जो है वो काफी स्ट्रांग है। हाउ डू यू सी द इम्प्लीकेशंस ओवर देयर, और क्या आने वाले समय में भारतीय कंपनियों को ऑफशोर यूनिट्स बनाकर टैरिफ से बचने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, बट अगर ऑफशोर, मानसी, अगर इंडिया के बाहर बनाएंगे तो फिर वो कॉस्ट एडवांटेज ही चला जाएगा, तो उससे फायदा क्या होगा? अभी फार्मा पे नहीं। देखिए, अब सिचुएशन क्या है मानसी, इंडिया भी तो 45 बिलियन इंपोर्ट करता है यूएस से। वो ऑलमोस्ट नियरली मिनिमल टैरिफ पे होता है, वो 2-4% या इवन वो भी नहीं होता। वो कौन से गुड्स हैं जिन पे इंडिया जीरो टैरिफ लगा रहा है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तेजस प्लेन जो हमारे बनेंगे, उसका इंजन जीई से आएगा।
अब वो तो इंडिया को जरूरत है ना, उस पर क्यों टैरिफ लगाएगा इंडिया? तो इंडिया को जो चाहिए वो इंडिया फ्री में ले रहा है बिना टैरिफ के, जो यूएस को चाहिए वो यूएस लेता रहेगा। तो बेसिकली इट्स जस्ट अ नेशनल इंटरेस्ट, राइट? तो अल्टीमेटली वही होगा, बाकी जो ग्लोबल ट्रेड है वो नहीं हो पाएगा पीछे से। तो आई थिंक दैट्स वेयर वी आर, एंड यू नो आई थिंक आई मीन इट्स नॉट अ, देखिए हमें फायदा ही होता अगर हम यूएस मार्केट हमारे लिए ओपन रहता, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। बट दैट ग्लोबलाइजेशन फेज जो पिछले 20 साल से चल रहा था वो अब वर्ल्ड ओवर ही मंदा पड़ रहा है, राइट? क्योंकि पॉलिटिकल रिसर्जेंस हर कंट्री में आ रहा है कि हमारे जॉब्स जा रहे हैं इमर्जिंग मार्केट्स में। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप दैट। सो एक पॉलिटिकल कंपल्शन हर कंट्री में है, तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प पर भी है और वो आई एम श्योर मोदी जी पर भी है। तो उसमें बट आई मीन मैं तो इसी से खुश हूँ कि टुडे इंडिया इज मच स्ट्रॉन्गर एंड इट कैन काइंड ऑफ फेस एनी ऑब्स्टेकल, मानसी। So I think pharma में I don't think there is any worry as of now, right? Because India generic supply करता है, 10 बिलियन का पूरा मामला है, इतना बड़ा खेल नहीं है वो कि उस पे कोई बहुत स्पेसिफिकली इसको टारगेट करे। एंड I don't think उसमें, मुझे नहीं लगता वो that's a play here। जब वो फार्मा कहते हैं तो ट्रम्प इज रेफरिंग टू द यूरोपियन कंट्रीज जो सारी नीदरलैंड्स में रह के टैक्स हेवंस का फायदा उठाती हैं, वो उनकी तरफ उनका इशारा होता है। दिस इज नॉट द टारगेट हियर, ऐसा लगता है मानसी। बिल्कुल अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरे इंपॉर्टेंट खबर पर अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच और गणेश चतुर्थी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे और ट्रंप ने टैरिफ इम्प्लीकेशन जिस तरह से उन्होंने कहा था उसी तरह से बिना किसी नेगोशिएशन के भारत पर दागे हैं, लेकिन इस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी करारा जवाब दिया है। उनका ये कहना है कि अमेरिका के 50% टैरिफ के दबाव से सरकार झुकेगी बिल्कुल नहीं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि स्वदेशीकरण को इससे और ज़्यादा तूल मिलता दिखेगा और हम सब जानते हैं कि करंट गवर्नमेंट जो है वो स्वदेशीकरण, इंडिजीनियस डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। किसानों और छोटे व्यापारियों, पशुपालकों के हितों की रक्षा हमेशा की जाएगी। प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान भी आता हुआ दिखा है। ब्रिटेन, EU, ASEAN देशों से ट्रेड डील पर बात कर रहे हैं। स्वदेशी अपनाओ अभियान को आगे बढ़ाने की बेहद ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में भी सीधे तौर पर यह कहा है, किसानों और छोटे उद्योगों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। टैरिफ का दबाव सहन करेंगे, किसी को नुकसान नहीं होने देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भारतीय बाजार पर क्विकली। इस वक्त ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं